स्टोरीज। रंगों का भेद। यह कहानी दिल्ली शहर की है। वहाँ के एक बड़े से स्कूल में बड़े बड़े घर के बच्चे पढ़ते थे। अच्छा रहन सहन होने के कारण उन सब का पहनावा भी बहुत अच्छा था और देखने में भी सब सुंदर थे। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन सुबह के लेक्चर में सब बच्चे बैठकर हंस रहे थे। तभी नीरज ने पड़ोस वाले लड़के से पूछा, क्या हुआ, तुम लोग इतना हंस क्यों रहे हो, मुझे भी बताओ। ये देखकर एक बच्चे ने आगे की बेंच की तरफ इशारा किया और उसे देखकर नीरज भी हंसने लगा, क्योंकि वहां पर एक सांवली लड़की मीरा बैठी थी। मीरा उस स्कूल में झाड़ू लगाने वाली की बेटी थी। उसका रंग काफी सांवला था, जिस वजह से वो उन बच्चों के बीच में बैठी अलग ही दिख रही थी। टीचर बच्चों को देखकर बोली, क्या हुआ, तुम लोग इतने क्यों हंस रहे हो, मैंने कोई जोक सुना दिया क्या? इस पर एक बच्चा बोला, नहीं नहीं टीचर, ऐसा नहीं है, आपने कोई जोक नहीं सुनाया, हम तो इस मीरा को देखकर हंस रहे हैं। इसका रंग तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे सूरजमुखी के फूल के बीच में कोई भंवरा आकर बैठ गया हो। ये सुनकर टीचर बोली, बेटा ये अच्छी बात नहीं है, किसी के रंग को लेकर हमें उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। इंसान अपनी आदतों से अच्छा या बुरा होता है, ना कि रंगों से। ये सुनकर एक बच्चा बोला, लेकिन मैडम रंग भी जरूरी है, तभी तो भंवरे को अलग से ही पहचान लिया जाता है। ये सुनकर सारे बच्चे बहुत तेज हंसने लगते हैं। टीचर क्लास से चली गई। तभी चेयर पर बैठी सहमी सी मीरा से नीरज ने पूछा, अरे तुम तो उनकी बेटी हो ना, जो हमारे स्कूल में झाड़ू लगाते हैं? हाँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा इस बड़े से स्कूल में एडमिशन हुआ कैसे? क्या तुम्हारे माता पिता इस स्कूल की फीस भर पाएंगे? उनकी सैलरी तो बहुत ही कम होगी ना। तुम सही कह रहे हो, मेरा एडमिशन यहाँ पर नहीं हो रहा था। वो तो पापा ने प्रिंसिपल से बात की। प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे हैं, जिस वजह से उन्होंने मेरी फीस को भी आधा कर दिया और मुझे यहाँ पर पढ़ने का मौका दिया। क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? नहीं नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। वैसे भी तुम्हें इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है। मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। आखिर तुम कहाँ और मैं कहाँ, हमारा कोई स्टैंडर्ड मैच ही नहीं होता। ये सुनकर मीरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दोस्ती करने से स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? हम एक साथ स्कूल में पढ़ते हैं, क्या ये काफी नहीं है? ओ हेलो, जरा अपना रंग देखो और मेरा रंग देखो। कहाँ मैं दूध की तरह गोरा और तुम तवे जैसी काली। मेरी मम्मी बोलती है, रंग से दोस्ती का कोई मतलब नहीं होता। इंसान को बिहेव से अच्छा होना चाहिए, ना कि उसके अपने रंग से। एक बार में समझ नहीं आता क्या? मैं काले रंग वाले गंदे लोगों से दोस्ती तो क्या बात भी नहीं करता। तो मुझे तंग करना बंद करो, जाओ यहाँ से। थोड़ी देर बाद छुट्टी हो जाती है। सब बच्चे स्कूल से चले जाते हैं। रात में मीरा की मम्मी ने मीरा से पूछा, बेटा मीरा, कैसा रहा तुम्हारा स्कूल का पहला दिन? मम्मी, स्कूल का दिन तो बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ के बच्चे मेरे रंग को देखकर हंसी उड़ा रहे थे। बेटा, मैंने आपको पहले भी बोला है ना, सब सुंदर होते हैं, रंगों से कुछ नहीं होता। भगवान ने जिसको जैसा बनाया है, हमें उसे वैसे ही अपनाना चाहिए। कभी रंगों को देखकर उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। और तुम उन सब की बातों को छोड़कर बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। देखना, एक दिन वो सभी लोग तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। चलो अब अपना होमवर्क करो। मीरा अपना होमवर्क करती है और अगले दिन स्कूल में चली जाती है। नीरज खूब मन लगाकर पढ़ाई करता था, इसीलिए वो क्लास का टॉपर था। एक दिन टीचर बोली, आज सभी बच्चे ड्राइंग में गुलाब का फूल बनाएंगे। जो सबसे अच्छा फूल बनाएगा उसे मैं कुछ गिफ्ट दूंगी। ये सुनकर सब बच्चे बहुत खुश हो गए। सभी बच्चों ने अच्छे अच्छे गुलाब के डिजाइन बनाए और उनमें रंग भरे। मीरा ने भी बहुत अच्छा गुलाब का फूल बनाया और वाटर कलर करने के बाद वो उसे सुखाने के लिए अपनी डेस्क पर रखकर पानी पीने चली गई। तभी नीरज ने मीरा की ड्राइंग देखी और उसे देखकर बोला, मीरा ने तो ये बहुत ही सुंदर ड्राइंग बनाई है, अब टीचर इसे ही गिफ्ट देगी। अब मैं क्या करूं जिससे मीरा अपनी ड्राइंग खुद ही टीचर को ना दिखा पाए। तभी नीरज की नजर पानी की बोतल पर पड़ी। वो खुश होता हुआ बोला, एक काम करता हूँ, मीरा की ड्राइंग पर थोड़ा पानी डाल देता हूँ, साथ ही इस गुलाब में मीरा के जैसा रंग भी भर देता हूँ। जैसी वो खुद है वैसी ही उसकी ड्राइंग बना देता हूँ। नीरज ऐसा ही करता है। थोड़ी देर बाद मीरा आती है और देखती है कि उसके गुलाबी फूल पर किसी ने काला रंग कर दिया था, साथ ही उसकी ड्राइंग गीली हो चुकी थी। और तभी टीचर सभी बच्चों से बोली, चलो बच्चों, अब तुम्हारे ड्राइंग करने का टाइम खत्म हुआ।
अब तुम्हारी ड्राइंग को मैं चेक करूंगी। एक एक सारे बच्चे अपनी ड्राइंग को लेकर मेरे पास आएंगे। ये सुनकर मीरा परेशान हो गई। अरे ये सब कैसे हो गया? मैंने तो इतने अच्छे से ड्राइंग बनाई थी, ये खराब किसने कर दी? अब मैं क्या करूं? ये तो गीली भी हो गई और मेरे गुलाब का रंग भी काला हो गया। सब बच्चे अपनी ड्राइंग को लेकर टीचर के पास गए। टीचर ने बच्चों की तारीफ करनी शुरू कर दी। कुछ बच्चों को टॉफी भी दे दी उनकी अच्छी ड्राइंग की वजह से। वो एक बच्चे से बोली, अरे वाह बेटा, तुम्हारी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है। ये लो मेरी तरफ से एक चॉकलेट, और ऐसे ही अच्छे से काम किया करो। सब बच्चे टीचर को अपनी ड्राइंग दिखा देते हैं, लेकिन अब तक मीरा अपनी डेस्क से उठकर भी नहीं गई। इस पर टीचर उससे बोली, क्या बात है मीरा, सब बच्चों ने अपनी ड्राइंग दिखा दी पर तुम मेरे पास नहीं आई। क्या तुमने ड्राइंग नहीं बनाई या तुमको ड्राइंग बनाना नहीं आता? नहीं नहीं टीचर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे ड्राइंग बनाना नहीं आता। मैंने तो ड्राइंग बनाई थी, लेकिन जब मैं पानी पीकर वापस आई तो मैंने देखा किसी ने उसमें काला रंग भर दिया। अच्छा, जरा मैं भी तो देखूं तुमने क्या बनाया है। अपनी ड्राइंग इधर लेकर आओ। मीरा उठकर टीचर के पास गई। टीचर ने उसकी ड्राइंग को देखा, जो देखने में बिल्कुल भद्दी लग रही थी। गुलाब का फूल काले रंग का था। इस पर सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं और एक बच्चा बोलता है, जैसी खुद है वैसा ही गुलाब बना दिया। इसको अपने रंग जैसा काला गुलाब ही पसंद होगा। खुद भी काली है ना, और देखो गुलाब भी काला। ये कहकर सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लग गए। टीचर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने सभी बच्चों को डांट लगाई। शट अप, तुम सबको ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, और ये जिसकी भी हरकत है मुझे बता दो, वरना अगर मैंने खुद पता किया तो उसे सजा मिलेगी। ये सुनकर मीरा टीचर से बोलती है, नो मैम, आप प्लीज किसी को भी सजा मत देना। ये सब मेरे दोस्त हैं। मैं नहीं चाहती मेरे किसी भी दोस्त को मेरी वजह से कोई सजा मिले। अरे वाह मीरा, तुम तो दिल से बहुत ही सुंदर हो। चलो एक काम करो बेटा, तुम फिर से अपनी ड्राइंग बनाओ। मैं तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम देती हूँ। लो, ये ड्राइंग शीट दोबारा ले लो। मीरा खुश होते हुए बोली, थैंक यू मैम, मैं अभी दोबारा बनाती हूँ। मीरा फिर से ड्राइंग बनाने लगी। इस बार मीरा ने सबसे अच्छी ड्राइंग बनाई। टीचर ने मीरा से कहा, मीरा, तुम्हें पता है तुमने पूरी क्लास में सबसे अच्छी ड्राइंग बनाई है। इसी वजह से मैं तुम्हें एक गिफ्ट देती हूँ। टीचर मीरा को एक बड़ा सा गिफ्ट देती है। उसे देखकर बाकी के बच्चे बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, बल्कि मीरा पर और ज्यादा गुस्सा हो गए और नीरज को बोलने लगे, भाई नीरज देखो, अब मीरा ही टीचर की फेवरेट बन गई। अब टीचर तुम्हें पहले जैसा प्यार नहीं करेगी, अब तो तुम सेकंड ही आया करोगे। ये सुनकर नीरज को और गुस्सा आ जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके दोस्तों ने ये बात बोलकर उसके घाव पर नमक लगा दिया हो। तब नीरज खुद से बोलता है, ये सब सही कह रहे हैं, ये मीरा टीचर की कुछ ज्यादा ही फेवरेट बनती जा रही है। पहले टीचर बस मेरी तारीफ करती थी, पर जब से ये मीरा आई है टीचर बस इसकी तारीफ करती हैं, इसे ही गिफ्ट देती हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना ये सारे बच्चे मेरा ऐसा ही मजाक बनाएंगे। तभी टीचर ने सबको बताया, बच्चों सुनो, कुछ दिनों बाद आप सबके एग्जाम आने वाले हैं, तो सब अभी से अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दो और अच्छे नंबर से सबको पास होना है। ओके? ओके मैडम। इस पर नीरज बोला, ये काली बहुत होशियार बनती है। एक काम करता हूँ, एग्जाम आने से पहले मैं इसके सारे नोट्स को पानी में फेंक दूंगा, फिर देखता हूँ ये कहाँ से पढ़ाई कर पाएगी और कैसे एग्जाम देगी। नीरज अब उसी की ताक में रहने लगा। मीरा एक दिन आई और अपना स्कूल बैग डेस्क पर रखकर स्कूल से बाहर चली गई। एक बच्चे ने उसके बैग को उठाकर नीरज का बैग उसकी जगह पर रख दिया और नीरज की जगह उसका बैग रख दिया। नीरज को इस बात की भनक भी नहीं लगी। उसने सोचा कि वो जिस बैग को उठा रहा है वो मीरा का ही बैग है। वो उसे उठाकर बाथरूम में ले गया और उसे पानी में फेंक दिया। अब आएगा मजा, ये काली बहुत बनती है ना, अब देखता हूँ कैसे मेरी जगह क्लास में अच्छे नंबर लेकर आएगी। नीरज वापस क्लास में आ गया। कुछ देर में मीरा भी आ गई तो उसने देखा कि वहाँ पर उसका बैग नहीं है। मीरा टीचर से बोली, मैम, मेरा बैग यहाँ पर रखा था लेकिन अब यहाँ पर नहीं है। बेटा मीरा, तुम्हारा बैग यही कहीं होगा, ऐसे बैग कहीं नहीं जा सकता। सब डेस्क पर अच्छे से देख लो। फिर टीचर ने सभी बच्चों को बैग चेक करने के लिए कहा। मीरा और बाकी के कुछ बच्चों के बैग एक जैसे थे, इसीलिए मीरा ने दिमाग लगाया और सभी बैग्स में रखे नोट्स की हैंडराइटिंग्स को चेक किया। तब उसे पता चला कि नीरज की डेस्क पर रखा हुआ बैग उसका था। उसने उसे उठा लिया। तभी नीरज बोला, ओ हेलो, ये मेरा बैग है, कहाँ लेकर जा रही हो? ये तुम्हारा बैग नहीं है, देखो हैंडराइटिंग, और यहाँ कॉपी पर मेरा नाम भी लिखा है। ये बैग मेरा है।
ये सुनते ही नीरज के होश उड़ गए। उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगा और उसने मन में सोचा, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने खुद के नोट्स को ही पानी में गिरा दिया। अब मैं पढ़ाई कैसे करूंगा। नीरज तुरंत अपना गीला बैग लेकर आता है और देखता है कि उसके सारे नोट्स खराब हो चुके थे। तो उसने थोड़ी देर बाद अपने दोस्तों से कहा, यार मैंने गलती से अपना ही बैग पानी में गीला कर दिया है। मैं तो मीरा का बैग पानी में फेंकने वाला था, पर उल्टा हो गया। अब मैं एग्जाम कैसे दूंगा। मेरे सारे नोट्स तो इसके अंदर थे, ये खराब हो गए। तुम लोग मुझे अपने नोट्स दे दो। नीरज, हम तुझे अपने नोट्स क्यों दें? हमने तो बहुत मेहनत से ये नोट्स बनाए हैं। हम तुम्हें नोट्स नहीं देंगे। वैसे भी तुमने गलती की है, अब तुम ही जानो। जाओ यहाँ से और हमें पढ़ाई करने दो। अब हम भी फर्स्ट आ सकते हैं। हर बार तुम ही आते थे, इसी वजह से हमारे मम्मी पापा हमें डांटते थे। पीछे खड़ी मीरा ये सारी बातें सुन रही थी। मीरा धीरे से नीरज के पास आई और उससे बोली, नीरज, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे नोट्स ले लेना। मेरे पास एक्स्ट्रा नोट्स भी हैं जो मैंने घर पर पढ़ाई करते वक्त बनाए थे। मैं उनसे एग्जाम की तैयारी कर लूंगी। ये सुनकर नीरज को अपनी गलती का पछतावा हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। वो बोलता है, मीरा, मैडम सही बोलती है। सच में किसी के रंग को देखकर इंसान को जज नहीं करना चाहिए। मेरे सारे सुंदर दोस्त ऐसे वक्त में मेरे काम नहीं आए, बल्कि जिस लड़की का मैंने बुरा करना चाहा वही मुझे अपने नोट्स दे रही है। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, तुम मेरे दोस्त हो और दोस्ती में सॉरी नहीं बोलते। हाँ, तुमने सही कहा। आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ये देखकर टीचर बहुत खुश होती है और सभी बच्चों को समझाती है। बच्चों, मैंने तुम सबसे कहा था ना कि किसी इंसान के रंग से उस इंसान के व्यक्तित्व को नहीं समझा जा सकता। उसको समझने के लिए उनका व्यवहार जानना बहुत जरूरी है। और आज मीरा ने जो किया, उसके बाद आप सबको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मीरा का व्यवहार कैसा है, वो मन से कितनी सुंदर है। इस पर नीरज बोला, हाँ टीचर, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे आज पता चल गया है कि रंगों के भेद में कुछ नहीं रखा है। इंसान का दिल अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है। बाकी बच्चों को भी ये बात समझ में आ गई और उस दिन के बाद से सभी मीरा के अच्छे दोस्त बन गए और क्लास में सब एक दूसरे की मदद करने लगे। कहानी से सीख, हमें कभी भी रंगों का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इंसान की खूबसूरती उसके साफ और अच्छे दिल से होती है, ना कि बाहरी रंग रूप से। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी के रंग को देखकर उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए और ना ही उसके साथ कोई भेदभाव करना चाहिए। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।